सो हाय एवरीवन, जय माता सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पॉइंट पर आता हूँ। हम सबको बताओगा अभी कुछ टाइम से BS6 नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। तो शॉर्ट में बताऊँ, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे। BS6 नॉर्म्स में अब क्या हो गया हुआ है, जितनी भी BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं दे ऑल आर E20 कंपैटिबल। या मैं स्पेसिफिकली टू व्हीलर की ही बात कर रहा हूँ। और जो मैं और ज़्यादा प्रिसाइजली बात करूँ तो मैं यहाँ पे बुलेट की बात कर रहा हूँ, रॉयल इनफील्ड क्लासिक की। अब क्या है, मैं 2018 से क्लासिक चला रहा हूँ। रफ टेरेन, अच्छा टेरेन, हर टेरेन पे मेरी बाइक चली है, मोस्टली पहाड़ों पर चली है। तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट कुछ लास्ट एक साल से मैंने बाइक काफ़ी कम चलाई थी, अब चलाना इवेंचुअली स्टार्ट कर दी। और जब मैंने चलाना स्टार्ट करी, मुझे फील हुआ कि मेरी बाइक की मिसिंग बहुत कम हो गई है। एक बुलेट जो लोग चलाते हैं उनको पता होगा, एक जब बुलेट चल रही होती है एक मोमेंटम जो क्रिएट होता है ना उसका, एक वो अलग ही होता है। वो चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई थी। बाइक स्टार्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब अब वाली बाइक्स में तो किक भी नहीं आ रही है। जैसे मैं उसको ज़्यादा बार सेल्फ को यूज़ करता था ना, तो फिर बैटरी भी मेरी डाउन हो जाती थी और इवेंचुअली बाइक मेरी किक पर आ गई थी। एक बैटरी मैंने ड्रेन कर दी, मतलब इसी प्रोसेस में, इसको करते करते कि शायद बैटरी डाउन है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इवेंचुअली बैटरी डाउन, मतलब इसका भी मेन रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं BS6 की वजह से जुड़ा हुआ था। क्योंकि बाइक जब स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैं ज़्यादा बार सेल्फ दे रहा था और बैटरी भी मेरी डाउन हो गई। बट मैं आप सबको बता दूँ कि कोई अभी इनिशियल डेज़ में अगर आप इसको ठीक करा लो, कोई मेजर इशू मतलब इंजन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद क्या हुआ, मैं सर्विस सेंटर पर लेके गया एंड रॉयल इनफील्ड वाले एजेंट्स ने मुझे बताया, दे टोल्ड मी कि आपकी बाइक जो है BS4 है, जिसमें जो कार्बोरेटर डला हुआ है वो BS4 वाला है। तो इसका कहता है कि आपकी नहीं, सभी बाइक्स में प्रॉब्लम आ रही है, मोस्टली बाइक्स में प्रॉब्लम आ रही है BS4 वाली में। आप इसको BS6 वाला करवा लो और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो बीइंग अ कस्टमर मैंने उनको बोला आप कंफर्म होना कि हो जाएगी। तो टोल मी जब बाइक जब ठीक हो जाएगी आप एक बार टेस्ट ड्राइव भी करना, आपको फील हो जाएगा। तो 3,000-3,200 रुपये के करीब का इसका कार्बोरेटर था। मेरा और भी खर्चा आया था, मैंने कुछ बाइक और भी काम कराया था, जैसे मैंने उसके एयर शॉकर वगैरह ठीक करवाए थे, मतलब चेंज ही रिप्लेस करा दिए दोनों सेट। तो मेरा कुछ 8,000-8,200 के करीब सारा खर्चा आया था, लेबर वेबर डाल के। तो मैं आप सबको बता दूं, आप सबको सजेस्ट भी करूंगा जिस जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है अपनी बाइक में, स्पेशली क्लासिक में, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका 3,000 रुपये के करीब का एक पार्ट चेंज होएगा, बाइक का कार्बोरेटर चेंज होएगा। गो फॉर इट, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद। मैं काफ़ी टाइम से अब बाइक चला रहा हूँ, मुझे वो पार्ट चेंज कराए हुए भी 1 महीना हो गया और मेरी बाइक बढ़िया चल रही है। मैंने बैटरी चेंज करा ली, एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो रही है, एक में बाइक स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली BS6 जो हमारा कार्बोरेटर है वो कंप्लायंट है E20 के। और जितनी भी हमारी मिक्सिंग होती है, मतलब कंबशन के लिए, वो एक प्रॉपर फॉर्म में ये जो हमारा नया कार्बोरेटर है वो कर रहा है। तो इवेंचुअली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको एक छोटी सी ग्लिम पे दिखा देता हूँ, मतलब इसमें एक शॉट डाल दूंगा, आप देखिएगा कि ये साउंड दोबारा वो मेरे बुलेट का जैसे पहले होता था वैसे वाला हो गया। थैंक यू। जो लेटेस्ट गाड़ियाँ और बाइक आ रही हैं उन सब में वो तो दे आर कंप्लाइंट विद दिस E20 थिंग। बट जैसे मेरी BS4 गाड़ी है, 2018 मॉडल है। तो अब कुछ टाइम से ना, क्योंकि जो मैं फ्यूल डलवा रहा था, नॉर्मल डलवा रहा था, मेरे को बाइक में ना मिसिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बाइक मिसिंग कर रही थी एकदम से। इसका जिसको बोलते हैं पिकअप ख़त्म हो चुका हुआ था। बट इवेंचुअली जब मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह करा तो मुझे पता लगा जो इसका कार्बोरेटर है वो BS6 कंपैटिबल भी आते हैं आजकल। ये कार्बोरेटर है बेसिकली। तो फिर इवेंचुअली मैंने ये कार्बोरेटर जो है वो BS6 वाला इंस्टॉल करवाया रॉयल इनफील्ड के ऑथेंटिक, मतलब सर्विस सेंटर से। और तब से मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके क्लासिक में कोई भी मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, बाइक चलते चलते बंद हो रही है, क्लासिक या कोई भी बाइक में, देन मतलब उसको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपकी बाइक ख़राब हो चुकी है, ये फ्यूल की वजह से जो ब्लेंडिंग हो रही है। बेसिकली उसका आप कार्बोरेटर चेंज कराए, 3,000 या 3,500 रुपये के करीब विद लेबर ये एजेंसी से ठीक हो जाएगा, मतलब रिप्लेस हो जाएगा। तो और उसके बाद आपको कोई ऐसा इशू फेस नहीं मतलब करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। और ही है कार्बोरेटर हमारा ना यहाँ पर, ये चीज़ जहाँ पे इसकी रिप्लेस होगी BS6 वाले के साथ।